और रूस के बनाए जंगी हालातों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला है। खुलासा रूस के बायो वेपन से जुड़ा है और दावा करने वाला कोई आम शख्स नहीं है बल्कि पूर्व सोवियत वैज्ञानिक है। और दावा है कि दुनिया में इस वक्त जो मंकी पॉक्स कहर ढा रहा है वो कुदरती नहीं है बल्कि इसे बायो वेपन के रूप में डेवलप किया गया था और डेवलप करने वाला देश है रूस। तो क्या दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा मंकी पॉक्स वाकई रूस की देन है? देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी, जंग और फिर एक ऐसी बीमारी जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। खबर डरावनी है लेकिन यही सच है। दुनिया के कई देशों में इन दिनों मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस यूरोपियन देश और अमेरिका में दर्ज किए गए हैं। लेकिन यह बीमारी दुनिया के लिए महामारी घोषित हो इसके पहले ही एक दावे ने दुनिया में खलबली मचा दी है। यह दावा जुड़ा है रूस के बायो वेपन से। खुलासा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व सोवियत वैज्ञानिक है जिसका दावा है कि दुनिया के कई देशों में फैली मंकी पॉक्स की बीमारी प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसका रूस से कनेक्शन है। दावे के तहत रूस ने 1990 के दशक की शुरुआत में मंकी पॉक्स को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर फोकस किया था। अगर अब रूस ने मंकी पॉक्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया तो दुनिया में तबाही आ सकती है। इशारा साफ है कि यूक्रेन रूस की जंग में एक ऐसे हथियार के इस्तेमाल की बात हो रही है जिससे कई ताकतवर देशों को खोखला किया जा सकता है। और इसे इसलिए विश्वसनीय माना जा सकता है क्योंकि डेली मिरर में प्रकाशित खबर में यह दावा सोवियत यूनियन के दौरान जैविक हथियारों के विशेषज्ञ माने जाने वाले कर्नल कनाट अलीबेकोव की तरफ से किया गया है, जिन्होंने पूरी जवाबदारी के साथ 1990 के दशक की तैयारी का पूरा विवरण दिया है। क्या है विवरण, इसे भी देख लीजिए। 1991 में बायो वेपन के लिए वायरस की तलाश हुई। चेचक के बजाय दूसरे वायरस का विकल्प तलाशा जा रहा था। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनिया वायरस पर रिसर्च हुई। इसके बाद माउस पॉक्स, रैबिट पॉक्स पर भी स्टडी की गई और फिर अंत में मंकी पॉक्स वायरस को मॉडल वायरस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दावा यहां तक किया गया है कि यह वायरस 2 हफ्ते में ही तैयार हो जाता है, इसलिए जैविक हथियार के तौर पर मंकी पॉक्स वायरस को इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। हालांकि मौजूदा वक्त में यूरोपीय देश और अमेरिका में बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मरीजों से रूस का कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन अमेरिका में मौजूद पूर्व सोवियत वैज्ञानिक का दावा हड़कंप मचाने वाला है। अगर मंकी पॉक्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का दावा सच साबित होता है तो फिर दुनिया में तबाही आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।